अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान ने ईद शॉपिंग के व्लॉग को क्यों डिलीट किया? किवान के लिए भिजवाई गई गज़ल के लिबास ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हर जगह मुंह मारने के बाद मुंह क्यों छुपा रही हो? रजब भट्ट ने नाम लिए बगैर सख्त तरीन तनकीद कर दी। ईमान और किवान को कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के बावजूद ऑन शेख जो है उनको व्लॉग्स क्यों हाइड करने पड़ रहे हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अब बड़ी अजीब सी हरकतें शुरू कर दी गई हैं। आज की वीडियो में फिर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर मुलाहिजा करना है। एंट्रीज करवाएगा। सो माई नंबर इज़ ऑन 500 के सब्सक्राइबर। मिलियंस वाली कहानी तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई, जिसपे इतनी शेखियाँ भिगारी जा रही थी। ईमान और ऑन के व्लॉग पर व्यूज़ बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि सो कॉल्ड पढ़ी लिखी जो फैमिली है उन्होंने कैक्टस सॉन्ग शुरू कर दिए हैं। ये क्या है आगे चल के बताती हूँ। इंटरनेट पर रोज़ तमाशा लगाने वाले, पढ़ लिख कर ऑनलाइन लाखों लोगों से टिकटॉक लाइव में गालियाँ खाकर डॉलर्स बटोरने वाली जो फैमिली है, इसमें अजीबोगरीब किस्म की हरकतें लोगों ने लिखा है कि शुरू हो गई है। जैसे सबके चेहरे से नकाब उतार दिया है। ईमान ने आखिरकार अपना वो ईद शॉपिंग वाला व्लॉग जो है वो क्यों डिलीट किया, जिस पे काफ़ी व्यूज़ आ चुके थे। दूसरी तरफ रजब भट्ट का वो खौफनाक गुस्सा, बिना नाम लिए हुए ये कहना, हर जगह मुंह मारने के बाद अब मुंह क्यों छुपा रही हो, ये किसकी तरफ इशारा था? मासूम किवान की अगर हम बात करें, अपने व्लॉग में तमाशा बनाकर पेश करने वाली ईमान, सगे बाप को बेटे की शक्ल देखने तक की इजाज़त नहीं है, नाम तक लेने की इजाज़त नहीं है। ये ईमान और ऑन का मुसलसल तीसरा व्लॉग है जिसके व्यूज़ जो हैं वो गिरते ही जा रहे हैं। सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बड़ी स्लो हो चुकी है, इसीलिए ईमान को आना पड़ा था। मतलब लोगों ने लिखा है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो रिव्यूज़ देते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग देखे लेकिन ऐसे नहीं देखे। जब इनके व्यूज़ बड़े गिरना शुरू हो गए, इनके सब्सक्राइबर्स एकदम स्लो हो गए, तो बिठा दिया ईमान को इंस्टाग्राम लाइव पर और कहा कि जी जल्दी से मेरे भाई के 5 लाख कर दें, मेरी मुंह दिखाई होगी। ये स्ट्रेटजी है, मतलब अब ये हरकतें करना शुरू हो गए हैं। इनके मुसलसल तीसरा व्लॉग है जिसके व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। सब्सक्राइबर्स की तादाद आप सबने देख लिया है। शायद इसीलिए ईमान ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स की खुल की कहानी सुनाई है कि जब मैं सामने आऊँगी और भाई का चैनल चलाऊँगी। यही सच है, क्योंकि ईमान ने कौन सा फेस रिवील पहली बार करना है और वो हर व्लॉग में मौजूद ही होती हैं। सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस वो रोज़ ही पोस्ट करती हैं, तो वो तो ऐसे कह रही है मुंह दिखाई होगी जैसे कि इससे पहले लोगों ने उनका मुंह देखा नहीं है या रोज़ वो अपना मुंह दिखाती नहीं है। असल में ईमान ये कहना चाहती थी कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो तो मैं अब सामने आके जो है वो अपने भाई के व्लॉग में नज़र आना शुरू हो जाऊँगी। ईमान ने ईद की शॉपिंग का एक व्लॉग अपलोड किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसको यूट्यूब से गायब कर दिया। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि इस व्लॉग में मासूम किवान के लिए भेजे गए कुछ ख़ास मलबूसात दिखाए गए थे और ये लिबास किसी और ने नहीं, गज़ल ने भेजे थे। ईमान पढ़ लिख कर भी सिर्फ सस्ती हमदर्दियाँ समेटने की कोशिशों में लगी हुई हैं, ड्रामा कर रही हैं, ये लोगों ने लिखा है। जबकि पसे पड़ता वो रजब और उनके जो उनका नाम था रजब ब्रांड, उसका बड़ा फ़ायदा उठा चुकी हैं। अब भी बट जो है उनका रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये दोनों अलग हो चुके हैं तो तलाक जो है वो अब तक क्यों नहीं हुई? सच ये है कि ईमान तलाक के केस को डेफिनेटली जानबूझकर लटका रही हैं, ताकि जब तक ये मामला अदालत में रहेगा उनकी मज़लूमियत का काट चलता रहेगा, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और वो यहाँ से सुकून से जो है उनकी एक रोज़ी रोटी का मामला चलता रहेगा। डॉलर्स आते रहेंगे, तलाक होते ही कहानी मासूमियत मज़लूमियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आवाम के हाफ़ज़ा जो है काफ़ी कमज़ोर है, वो फिर भूल भाल जाएंगे। मुनाफ़िक़त की इंतहा लोगों ने लिखा है कि ईमान अपने हर व्लॉग में मासूम किवान को लाकर लाखों व्यू समेटती हैं। भाई के चैनल पर भी बच्चे को इस्तेमाल कर रही हैं। आवाज़ भाई टिकटॉक लाइव पे अपनी बहन की बेटी की इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किवान को बाप से मिलने की भी इजाज़त पता नहीं किस तरह से है और नाम लेने की इजाज़त ही नहीं है। सगा बाप जो है, अब आप ये देखिए, रजब भट्ट आज भी अपने काम पर फोकस नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ व्लॉग डिलीट कर रहे हैं, वीडियोस छुपाने, रिश्तों का तमाशा लोगों ने लिखा, सर्कस जा रही हैं, टिकटॉक लाइव में गालियाँ चल रही हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब वो देखे ना, आपने वो देखा है कि एक वो पकड़ लिया उन्होंने कैक्टस और वो उसको इशारा कर रहे हैं कि जी, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो है गज़ल है। किस तरह की हरकतें हैं, मतलब मैं तो देखकर परेशान हूँ कि कहते हैं कि जी पढ़ी लिखी फैमिली है, ये किस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं? मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो हिला हिला के उसका डांस दिखाया जा रहा है और नीचे लोगों से मैसेज करवाए गए हैं कि जी ये तो गज़ल है, बिल्कुल गज़ल से मिलती है। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कि दोनों फैमिलीज़ में आपको सबसे ज़्यादा अजीब हरकतें करने वाले कौन लगे और वो जो मासूमियत के टैगिंग है वो उतर गए हैं? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।